वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। स्टूडेंट्स, हम आपको बेसिक क्लास करा रहे हैं। 58 नंबर है। हमने स्टार्टिंग में इस क्लास को पिटमैन न्यू ईरा से हमने पूरा कोर्स कराया। आपको डिक्टेशन उसमें लगातार मिली। हर क्लास में डिक्टेशन हमने दी हैं और उसके बाद हमने अलग से क्लासेज रखी हैं जिसमें डिक्टेशन हमने दी हैं। अलग से क्लासेस हमने सब में डाली हैं। बेसिक पिटमैन न्यू ईरा की लेवल डाले हमने 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे कंटिन्यू आगे भी डल रहे हैं। और उसके बाद हमने जैसे बेसिक कोर्स हमारा न्यू ईरा से खत्म हुआ, इसको भी हम बेसिक कोर्स ही करेंगे। हमारी जो पिटमैन शॉर्ट एंड हाउस के नाम से आप यूट्यूब चैनल जिससे आप स्टूडेंट कर रहे हैं, उसमें आपको प्ले लिस्ट में जो मिलेगा लर्निंग टू स्पीड में क्लास जा रही है। ये हम ओल्ड कोर्स पिटमैन न्यू ईरा पिटमैन इंस्ट्रक्शंस की एंड इंस्ट्रक्शन जिससे हम करा रहे हैं, उसमें आपको वही मिलेगा प्लेलिस्ट में लर्निंग टू स्पीड। और उसमें हमने आपको स्पेशल बताया कि आपको अगर अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है, आपको 121, 41, 60 तक जाना है, तो ये चीज जो हम करा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें एडवांस फ्रेजिंग के बाद जो एक्सरसाइज है, क्या हमने ज्वाइन करना है, क्या हमने ज्वाइन नहीं करना है, और क्या हमें पॉलिटिकल फ्रेज जैसे पॉलिटिकल वर्ड्स को हमने कितना छोटा लिखना है, वो सारी चीजें में समझाएंगे। और हमने पिछली क्लास जो हमारी 57 नंबर क्लास थी, उसमें हमने जो पीडीएफ डाली थी स्पेशल उसके लिए, और उसके बाद में हम बताते रहते हैं कि आपको पिटमैन इंस्ट्रक्शंस एंड की में आपको फ्रेजिंग करनी है, बार बार करनी है, छोड़नी नहीं है। जो पहले हो चुके हैं उनको भी आप रिपीट कीजिए। हमने डाली थी उसमें बैंकिंग एंड स्टॉक ब्रेकिंग फ्रेजेस, उसमें 243 नंबर बुक में लिस्ट है, वो हमने वैसे डाल भी दिया पीडीएफ। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो हम डिक्टेशन दे रहे हैं इसका भी हम पीडीएफ डाल रहे हैं। आज की डिक्टेशन एक्सरसाइज नंबर 195, 196 है। हमने हर क्लास में उन डिक्टेशंस को हाईलाइट किया, उन वर्ड्स को हाईलाइट किया है जो आपको ज्वाइनिंग करने, जो आपको ऐसी हेल्प करेंगे लिखने में कि आपकी स्पीड जल्दी से जल्दी इंप्रूव करेगी। और उन वर्ड्स को हम बोलते भी इकट्ठा है ताकि आपको इंडिकेशन मिले कि हमें ज्वाइन करना है। और फुल स्टॉप और कोमे का जजमेंट आपको करना होगा। कोमे पे कोई भी अच्छा डिक्टेटर हल्का सा स्टॉप देगा, रुकेगा। फुल स्टॉप पे थोड़ा ज्यादा, क्वेश्चन मार्क पे थोड़ा ज्यादा। और यही वे आपका किसी भी स्किल टेस्ट में होता है, वो आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कॉमा नहीं डिक्टेट करते, बोलते नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि आप अच्छी तरह कीजिए और बच्चों को इस रास्ते पे लाइए कि इस चीज को करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो चीज आपको 3 महीने में मिलने वाली है आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मिल जाए। ये चीज करने से आप एडवांस फ्रेजिंग कंटिन्यू करते रहिए। खत्म होने के बाद भी, क्लास खत्म होने के बाद भी आप 140 पे, 150 पे तभी भी आप एडवांस फ्रेजिंग को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आपको अगर बहुत आगे जाना है, लाइक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बनना है, तो आपको ये फ्रेजिंग करनी ही होगी। एडवांस फ्रेजिंग, एडवांस आउटलाइंस आपको करनी ही होगी। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 195। इस क्लास से, क्लास नंबर हमारी 58 है ये। इस क्लास से मैं डिक्टेशन जो दे रहा हूँ आज की क्लास में सिर्फ 195 और 196 एक्सरसाइज है इस बैंकिंग फ्रेजेस में, और 80 वर्ड से दे रहा हूँ। ध्यान देना मेरी बात पे। 80 वर्ड से मिनट मैं शुरू कर रहा हूं। इससे पहले अभी तक हमने 60 वर्ड से मिनट की थी। अगर आपसे ये 80 वर्ड्स नहीं लिखे जाते, आप 10 बार लिखिए, आपको लिखना ही होगा। आपको कोई भी स्किल टेस्ट क्लियर करना है तो आपको लिखना ही होगा। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं 195। रेडी, स्टार्ट। My brother and I are in joint stock banks in London. He is in the foreign department and consequently he is especially acquainted with such expressions as arbitration of exchange, course of exchange, rate of exchange, long exchange, short exchange, cable remittance and telegraphic transfers and draft on demand. The phraseology used in connection with bills is very
interesting to him, and in dealing with a bill he has of course to note the date of the maturity of the bill, whether it is especially endorsed or has a restrictive endorsement or has on it the words without recourse, or in case of need bills are sometimes accepted for the honor of any party thereon, or accepted payable in London, or they have a per procuration acceptance. A bank may receive orders to retire acceptance. I am specifically concerned with checks which may be town checks, metropolitan checks, or country checks, paying in slips, various bank notes, and circular notes. Our bank occasionally consents to grant an advance against a life policy and accepts deeds accompanied by a memorandum of deposit. Stop. Next exercise आपकी 196. Ready? Start. I understand the significance of a nominal consideration which is given for the purpose of avoiding paying ad valorem stamp duty, a deed of transfer, a negotiable instrument, and a negotiable security, among which last British government securities take a premier place. A form of indemnity is used in connection with the loss of documents and in other matters. Sometimes I have to write on a check referred to drawer, and occasionally a check is not honored without the written authority of the drawer, or the advice to cancel the check is received. I have to pay particular attention to a not negotiable check. Without the clearing house, the London clearing bankers would be unable to cope with the huge number of checks which pass daily through their banks, the daily average being about $50 lakhs. The amount of labor, both physical and mental, represented by this vast sum is indeed wonderful. There are 4 clearings each day: metropolitan town bracket morning, country town bracket afternoon, at each of which the respective checks are cleared. The busiest day are the 4th of the month, when so many bills are payable, and the stock exchange settlement days. स्टूडेंट्स, आप इसको बड़े ध्यान से लिखिए, ज्वाइनिंग अच्छी तरह से कीजिए। अगली क्लास में इसी क्लास में हम जो पीडीएफ डाल रहे हैं वो हमारी रहेगी स्टॉक ब्रोकिंग। उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज की डिक्टेशन हम देंगे। क्लास नंबर ये 58 है, 59 में हम मिलते हैं। थैंक यू।